नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं हूं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 33 में। और ये सेक्टर नंबर 4 है। एनटीपीसी से प्रभावित क्षेत्र भी है, लेकिन कितने दशक हो गए जबकि विकास कार्य के लिए लोग बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे, लेकिन आज चुनाव यहाँ की आम आदमी पार्टी की पार्षद बनी हुई है, उससे भी लोग खफा हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, चुनाव जिताने वाले लोग ही हमें बताएंगे कि आखिर नाराजगी क्या है और इस क्षेत्र की आखिर उपेक्षा क्यों की जा रही है। क्या कुछ स्थिति है, क्या तस्वीर है आपकी इस वार्ड की? तस्वीर जो है सर आपके सामने है। तस्वीर आपके सामने है और देखा जा रहा है कि अगर अगर आपकी गाड़ी जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, ये सामने की ये तस्वीर है। ये देखा जाए तो इसमें आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी और लगभग पार्षद को शपथ लिए हुए लगभग 2.5 से 3 महीना हो गया है ना। महापौर भी अपना, पार्षद भी अपना। लोग बोलते थे कि पहले महापौर पार्षद दोनों अपना रहेंगे तो कुछ काम होगा, है ना। फिर उसके बाद ये हुआ कि अध्यक्ष अपना है तो अब काम नहीं होगा। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि अब सरकार अपनी होगी तब काम होगा। ठीक है, मतलब आप जितवाए पहले बोले कि हाँ, महापौर पार्षद होगा तब काम होगा। पहले पार्षद होगा तब काम होगा, पहले पार्षद होगा तब काम होगा। पार्षद हम लोगों ने अपना बनाया। इसके बाद ये हुआ कि महापौर अपना रहेगा तो महापौर को भी अपना बनाया हम लोगों ने। फिर इसके बाद ये हुआ बच्चे कि लोग फिर इसके बाद ये हुआ कि विधायक अब अपना बनाइए, फिर सांसद बनाइए, फिर मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये बनाते बनाते तो हम लोग की उम्र खत्म हो जाएगी, तो हमारे यहाँ का विकास कब होगा। ये दरवाजे से हम लोग निकलते हैं, खचक जाते हैं, यहाँ पे पैर निकल जाता है, आपकी गाड़ी पार नहीं हो पाएगी। बगल में सड़क टूटी हुई थी सड़क सामने टूटी हुई है। 3 करोड़ का टेंडर हुआ था, ये वीरेंद्र गोयल जी का ये टेंडर था, यहाँ से वहाँ तक लेके। इसके बाद हर्रई और बनौली मेन मार्ग जो है पुलिया बाधित है, एकदम टूटी हुई है और आवागमन बंद है। नगर निगम के अध्यक्ष आए, महापौर आए, विधायक जी आए, वहाँ पे पार्षद भी आए, लेकिन कोई किसी तरह से किसी भी, अभी 1 महीना हो गया लगभग टूटे हुए पुल, किसी भी तरह से कोई न तो उस पर कार्य चालू किया गया, ना ही काम किया गया। तो हम लोग क्या करें कि मतलब पार्षद जब मतलब उन लोग को सीधा बोलना चाहिए कि भैया सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसको वोट दो, वही काम करेगी तुम्हारा। तो मतलब चुनाव जिताने में आपकी अहम भूमिका थी आम आदमी पार्टी। अहम भूमिका नहीं, इस वार्ड से टिकट दिलाने में, वार्ड का जो पार्षद अभी बना है उसको टिकट दिलाने में अहम भूमिका थी, पार्टी का काम करने में अहम भूमिका थी, और अदर पार्टियों का गाली गलौज जो भी लात सहने की भी अहम भूमिका थी। तो क्या है, चुनाव जीतने के बाद भूल गए क्या सब? हाँ, चुनाव जीतने के बाद भूल गए। आपके साथ उपेक्षा होने लगी? हाँ, हमारे साथ भी होने लगी। मेरे घर के सामने की बात है, ये देख लीजिए, आप तस्वीर में दिख रहा है। बदल गए वो? बदल गए बिल्कुल। पार्षद के यहाँ लिखित में दे रहे हैं, महापौर के यहाँ लिखित में दे रहे हैं, अध्यक्ष के यहाँ लिखित में दे रहे हैं। ये कोई इसका सुनवाई देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता क्या होगी? क्या है आप लोग का, क्या समस्या है? समस्या है सर, को आवागमन बहुत पुल टूट गई है, आने जाने में बहुत बिल्कुल, परेशानी है, देवेश बहुत पांडे भी परेशानी। कुआं झांकने गए थे, उस जी, जी। कुआं जैसे हो गया वही है पुल। हाँ वही पुल है सर, बहुत आवागमन में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। हम लोग को बहुत परेशानी 4 व्हीलर नहीं जा सकती है? 2 व्हीलर की पैदल नहीं जा सकते हैं, 4 व्हीलर तो बातें छूट गया। हम लोग बिन चौराहा होकर बढ़न हम लोगों को जाना पड़ता है। ये रोड की हालत बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल, मतलब स्थिति खराब हो गई है। बहुत स्थिति गड़बड़ है। शहर की तस्वीर है ये, जी 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 सिटी है ये। जी। क्या समस्या होती है समस्या सर बहुत बुरा हाल है सर। इसी रोड का? इस रोड का क्या, हर रोड का, इस ये मोहल्ले रोड का तो क्या हाल है? इस मोहल्ले का बहुत स्थिति गड़बड़ है। स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं, तो बताना क्या पड़ेगा। आप नहीं बताना पड़ेगा। हाँ बताइए, क्या स्थिति है? ये स्थिति है सर कि यहाँ हमको यही जानकारी है कि 5 साल से नाली नाली से पानी, जब बारिश होता है तो घर में पानी घुस जाता है। और यहाँ भी पानी बगैर आदमी पब्लिक मर रहा है, पानी बगैर। जो चापा एक बार नहीं बन पाता है, नहीं बनाने के लिए कोई नहीं आता है, खाली पानी बगैर मर रहे हैं। पानी की समस्या एनटीपीसी से छोटा से बड़ा से लेकर कचरा चुनते हैं हम लोग, चुनते हैं ना। दुनिया दुनिया गांव का मने की काम मिल गया है, झाड़ू वाला रोड में अच्छा अच्छा औरत लोग झाड़ू मार रही हैं। क्या हम लोग झाड़ू नहीं मार सकते वहाँ हैं? पर कोई काम नहीं करवाए? कोई नहीं हम लोग की देते हैं। बोरा ले लेकर हम लोग कचरा चुनते हैं। कोई का चोरी चपाटी हो जाता है, फिर भी हम लोग की दबाव मार पड़ता है। हाँ, ये हम लोग का हालत कोई अच्छे है
नहीं अच्छा हालत का घर घर का बहन बिटिया कहाँ जा रहे हैं बाहर हर के लिए कौन गांव में कौन देश में बन गया है सुलभ, लेकिन ये 4 नंबर में कोई का सुलभ नहीं बना है, कोई का आवास नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है। ये गांव राशन कार्ड है आप लोग का? राशन कार्ड है। हम लोगों को नहीं मिलता है बाबू, वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। राशन कार्ड नहीं बना है, एक राशन कार्ड हम लोग को नहीं बना, हम लोग को नहीं बना है, और लोग को बन गया, आवास मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। घर में चल कर देख लिया, घर हमारा घर में पानी चला जाता है, चल कर देख लिया, घर माटी का घर है, पानी गिर गया है, पानी चला जाता है, बच्चों लोग। मतलब ठीक है आप कुल मिलाकर आ रहे हैं, अभी शांत रहिए, आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एनटीपीसी के हम लोग विस्थापित हैं। सुनने दीजिए ना इनको। एक मिनट, एनटीपीसी के विस्थापित हम लोग हैं सेक्टर नंबर 1 से सेक्टर नंबर 1 से सेक्टर नंबर 4 तक, ठीक है। ये पुनर्वास कॉलोनी है, ये पुनर्वास कॉलोनी है एनटीपीसी की, है ना। इसके पीछे पट्टे के जो पट्टा हम लोगों को दिया गया है, इसमें पट्टा दिया गया है हम लोगों को, जो पट्टा है उस पट्टे के पीछे लिखा गया है कि चाहे जो भी एनटीपीसी के अंदर स्कूल हैं उसमें हम लोग की बच्चों की फ्री पढ़ाई, है ना, फ्री शिक्षा, रोजगार के लिए CSR के थ्रू। लेकिन अभी ये हो रहा है कि रोजगार के नाम से अभी यही CSR के द्वारा एनटीपीसी का जो ये बनाया गया है आपका क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में जो है मैडम एक दिन आके बैठती हैं, अब बाकी सारा कहाँ से ले जाती हैं। मतलब यहाँ एनटीपीसी भी विकास कर रही है, नगर निगम भी कर रही है, प्रशासन में, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं, एनटीपीसी के प्रावधान में है। मतलब जब हम लोगों को एनटीपीसी ने हटाया तो पट्टा के प्लाट का जो पट्टा लिखा है, जो मुआवजा हम लोग का मिला है, उसके पीछे में लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। उसमें लिखा हुआ है कि आपको आपके बच्चों का फ्री शिक्षा, फ्री आपका कॉलोनी की बिजली, है ना, और नाली सफाई, रोड, हर चीज, मतलब सारा चीज ये CSR। तो आपने वोट डेवलपमेंट के लिए तो नहीं ना दिया, वोट तो नेता बदलने के लिए दिया। नहीं, वोट हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए दिया, इसलिए कि आम आदमी पार्टी आएगी तो जो मैं बोलूंगा उस पे वो लड़ाई लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने बोला जनता कहेगी वो करेंगे, काम पूछ कर करेंगे। हो रहा है क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ही शब्द आए, तो एक ही शब्द आके बोले कि मतलब यहाँ की जो जनता की जो परेशानियां हैं 5 साल आप लोग इनको दे दीजिए, 5 साल में हम लोग इसको सही कर देंगे, है ना। लेकिन वो तो अब अरविंद केजरीवाल जी कहाँ गायब हैं, उनके महापौर, पार्षद। अब पार्षद तो मेरे यहाँ का इससे पहले जो बीजेपी का था, भारतीय जनता पार्टी का, वो इससे सही था। जो झाड़ू की अभी आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है, इससे अच्छा बीजेपी का पार्षद था, उससे भी बढ़िया लालची देवी जो हाथी से जीतती थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि हम लोगों की मूलभूत समस्याएं, इस टाइप की समस्याएं समझती थी। ठीक है, आप बताइए आखिरी। यहाँ पे देखा जाए तो अपने सेक्टर नंबर 4 बसोर मोहल्ला में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं जो कि हम लोग इतना उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग पार्षद इसलिए बनाए थे क्योंकि हम लोग का विकास हो, क्योंकि हम लोग का सेक्टर 3 में आज जब से हम लोग शाहपुर से उजड़ के यहाँ पे आए हैं, जब से विस्थापित बने हुए हैं, खाली सेक्टर 3 के लालची देवी पार्षद थी, उसके बाद उमेश पार्षद आए, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं, यहाँ पे कोई झांकने तक नहीं आता था। अब इसके बावजूद हम लोग इस बार इस बदलाव के लिए वोट दिए, बदलाव के लिए हम लोग इसलिए पार्षद चुने कि हम लोग का विकास होगा, कुछ काम होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो पार्षद अपना मौन व्रत करके बैठा हुआ है, खाली आता है, एक बोलता है कि 2 ठो आदमी मिलते हैं, एक ठो नाली साफ करने वाला मिलता है, एक ठो झाड़ू साफ मारने वाला मिलता है, हम कैसे काम करवाएं। और रही बात गाड़ी की जेसीबी, तो बोलता है 2 ठो जेसीबी खराब है, एक ठो सही है। अब इतने में अब बोलता है कि अब होगा काम, धीरे धीरे होगा। अरे काम कहाँ से होगा महाराज, यहाँ पे आके देखिए ना कितना कीचड़ भरा हुआ है। इधर एक बार अगर बसों मोहल्ला में अगर घूम गए ना तो उठ के पानी नहीं पी पाएंगे, मर जाएंगे, हैजा मत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना गंदगी है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि आप वहाँ पे कदम नहीं रख सकते हैं। न किसी का घर सही से है, न किसी को एक ठो आवास मिला। सेक्टर 4 में अगर कोई भी अगर बता दे, 2 4 10 लोगों को छोड़ के किसी को अगर आवास मिला हो तो बताइए मेरे को। किसी को आवास नहीं मिला है। यहाँ पे शौचालय है, शौचालय का पानी बाहर में उड़ के जाता है,
और शौचालय है यहाँ पे पानी बाहर जा रहा है उसका गंदगी। एनटीपीसी से विस्थापित और है। एनटीपीसी से विस्थापित है। जितना बोला गया है एनटीपीसी से हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि एनटीपीसी से विस्थापित ये कॉलोनी आ रहे हैं, विस्थापित ये क्षेत्र है, इसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। और महापौर और यहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद है, वो चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर मकसूद और उनके सहयोगी ने वोट दिलाया वो भी उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमें अपेक्षा यही है कि वोट फॉर डेवलपमेंट के लिए अब सभी लोग जागरूक हो जाइए और जो भी तथ्य हैं उसको देखिए, जो मुद्दे हैं हम उसको नोट कर रहे हैं और चुनाव में इन मुद्दों पर गहराई से ध्यान दिया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को और इस तस्वीर को देखने के बाद ज़रूर जिम्मेदार आएंगे, यही हमारी आशा है। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।